तुम्हारा मन बुद्धिमत्ता नहीं है। हो सकता है कि यह अजीब लगे, लेकिन यह सच है। तुम्हारा मन बुद्धिमत्ता नहीं है। मन बौद्धिक हो सकता है, जो कि बुद्धिमत्ता का बहुत ही करीब विकल्प है। बौद्धिकता यांत्रिक है। तुम बहुत बड़े विद्वान बन सकते हो, बहुत महान प्रोफेसर, बस शब्दों के साथ खेलते हो, जो कि सभी आधार के हैं। विचारों को व्यवस्थित और पुनः व्यवस्थित करते हो। उनमें से कोई भी तुम्हारा नहीं है। बौद्धिकता पूरी तरह से दिवालिया है। उसके पास अपना कुछ भी नहीं, सब कुछ उधार लिया हुआ है। और बुद्धिमत्ता और बौद्धिकता में यही फर्क है। बुद्धिमत्ता की अपनी एक दृष्टि होती है, बातों में, समस्याओं में देखने की एक क्षमता होती है। एक सुबह रामकृष्ण के पास एक धनिक आया। उसने उनके चरणों में आकर 1000 स्वर्ण मुद्राएं रखी और कहा, इसे स्वीकार कर ले। रामकृष्ण कहने लगे, उस धनिक से तेरा मोह होगा, इस धन के प्रति तेरी आसक्ति होगी, क्योंकि तू व्यर्थ इन्हें खोता है। पर उस व्यक्ति ने कहा कि मुझे कोई मोह नहीं है, मुझे कोई आसक्ति नहीं है, मुझे आनंद होगा। आप इसे स्वीकार कर लेंगे? रामकृष्ण ने कहा, तुझे कोई मोह नहीं, आसक्ति नहीं, तो जा इस सारी मुद्राओं को नीचे गंगा में फेंका। रामकृष्ण को भेंट में दी गई मुद्रा थी। वे और खुद रामकृष्ण ने कहा कि जाकर गंगा में फेंका, तो वह आदमी पोटली बांधकर उस स्वर्ण मुद्रा को गंगा के घाट पर ले गया। फिर कई 1 घंटे बाद वापस लौटा। रामकृष्ण बार बार पूछने लगे कि गंगा में स्वर्ण मुद्राएं फेंकने में इतनी देर क्यों लग गई। फिर उन्होंने 2 व्यक्ति भेजे। वो 2 व्यक्ति लौटकर बताया कि वह आदमी एक एक मुद्रा गिन कर गंगा में फेंक रहा था। फिर वह आदमी लौटा। रामकृष्ण उससे कहने लगे कि जो काम एक बार हो सकता था, तूने व्यर्थ ही 1000 बार में किया। जो काम एक ही कदम में हो सकता था, तूने व्यर्थ ही 1000 कदम उठाए। जिस चीज को फेंकना था, उसे गिनने की क्या जरूरत थी। जिसे संभाल कर रखना होता है, उसे गिनना पड़ता है, और जिसे फेंकना होता है, उसे गिनना नहीं पड़ता। तूने व्यर्थ ही 1 घंटा बर्बाद कर दिया। तू किस लिए गिनती करता था? मनुष्य को तो उसकी सारी अंधश्रद्धाएं, सारी परंपराएं, सारे विश्वास एक साथ ही गंगा में फेंक देने होते हैं। गिनती करने की कोई जरूरत नहीं। गिन गिन कर फेंकिए तो आपका जीवन समाप्त हो जाएगा और आप उन्हें नहीं फेंक पाएंगे। क्योंकि उस आदमी के पास 1000 मुद्राएं थी। गिन कर फेंक तो आया था, घंटे भर में वह काम भी पूरा कर आया था। लेकिन आदमी अगर गिन गिन कर विश्वास फेंकेगा, गिन गिन कर अंधापन फेंकेगा, तो जीवन बहुत छोटा है और अंधेपन का जाल बहुत बड़ा। जीवन चूक जाएगा और अंधेपन से मुक्ति कैसे हो पाएगी। इसलिए इकट्ठा ही यह बात समझ लेना चाहिए कि अगर विश्वास गलत है, लंगड़ा लुल्ला है, मनुष्य को प्रताड़ित करता है, अगर दृष्टि और विवेक स्मरण में आता है, तो फिर इस विचारों में मत बैठे रहिए कि धीरे धीरे हम विश्वास को छोड़ेंगे, धीरे धीरे हम जाल को तोड़ेंगे, धीरे धीरे हम बाहर निकलेंगे। बुद्ध कहते हैं, एक आदमी आग में गिरा पड़ा था। उससे लोगों ने कहा कि बाहर निकल आओ, तो वो आदमी छलांग लगाकर बाहर निकल आया। उसने यह भी नहीं कहा कि मैं धीरे धीरे निकलूंगा। आग में गिरा पड़ा आदमी धीरे धीरे बाहर नहीं निकलता, और ना ही यह कहता कि मैं कल निकलूंगा, परसों निकलूंगा। आग में गिरा पड़ा आदमी छलांग लगाकर बाहर निकल आता है।